आज हम लोग बात करेंगे हिंदी साहित्य के लेखन परंपरा पे, क्योंकि इससे पहले हम लोग हिंदी साहित्य के लेखन पद्धति पे बात किए। तो आज हम लोग बात करेंगे हिंदी साहित्य के लेखन परंपरा की। हिंदी साहित्य के लेखन परंपरा जो है क्या चीज़ होता है और साथ ही इसमें क्या क्या समन्वय है, सम्मेलन है। क्योंकि इससे पहले हम लोग पढ़े थे, खाली पद्धति से पढ़े थे कि कौन कौन से कवि जो थे क्या क्या पद्धति को अपनाया था। तो आज का जो टॉपिक है वो है आप लोगों का हिंदी साहित्य का लेखन परंपरा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है। क्योंकि इससे पहले हम लोग बात किए थे कि गारसादा तासी, ने जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है वो क्या है, इस्तबार दालाह लेतरेल इंदु था की। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि 19वीं सदी में हुआ था। तो इसमें जो है टाइमिंग दिया हुआ है, तो 1839 से 1847 को देखने को मिलता है। ये जो रचना लिखी गई है कब लिखी गई, 1839 से 1847 में। मतलब ये जो है प्रथम संस्करण और ये द्वितीय संस्करण है। उसके बाद आ जाते हैं थोड़ा ये जो थे इस पे विद्वान पे हम लोग बात करेंगे। ये तो थे ऑलरेडी पाश्चात्य विद्वान, क्योंकि भारतीय विद्वान नहीं थे ये, क्योंकि ये दूसरों देशों से आया था। ये फ्रांस के रहने वाले थे। साथ ही साथ इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा, जिसमें बताया गया है हिंदी और उर्दू के जो कवि लोग होते हैं तो उन दोनों को शामिल किया गया इस ग्रंथ में। और साथ ही साथ जब शामिल किया गया है तो टोटल जो थे हिंदी और उर्दू मिला के 700 जो है 38 देखने को मिलते हैं, समन्वय करके इन दोनों को, उर्दू और हिंदी को। तो इसमें एक चीज़ बताया गया है कि हिंदी के जो है ओनली फॉर 72 है। मतलब जो अकेले की बात की जाए तो हिंदी के जो है 72 है, और साथ ही साथ उर्दू और हिंदी का मिला के बात किया जाए कवियों की संख्या तो 738 है। तो ये कहीं ना कहीं इससे पहले भी हम लोग बात किए थे, ये जो था ये वर्णानुक्रम पद्धति है। तो कहीं ना कहीं ये जो होता है वर्णानुक्रम पद्धति, इसको एक क्रमवार में सजाया जाता है। क्योंकि इससे पहले भी हम लोग बात किए थे कि वर्णानुक्रम पद्धति क्या चीज़ होता है। और अगर वर्णानुक्रम पद्धति वगैरह सब नहीं देखे हो तो मेरा पहले वाला वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें जो है बताया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से, क्योंकि जो अंग्रेजी वर्णमाला होता है, जैसे मान लो कोई भी वर्ड्स हैं, जैसे जो होंगे ए है तो ए से जितना भी सेंटेंस होगा, उसके बाद बी होगा, उसके बाद सी होगा। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी जो वर्णमाला होता है तो वैसे ही इसको भी सजाया जाता था। क्योंकि इससे पहले हम लोग बात किए थे जो हिंदी में था, जैसे कोई भी अक्षर, जैसे अ से कोई शब्द बनता है, आ से, रसोई से, दीर्घई से, तो कहीं ना कहीं ये जो है एक क्रमवार के अनुसार हो रहा था। तो जिसके कारण बताया गया ये जो है एक अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से लिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से। जैसे मान लो ये जो रचना लिखा गया है तो किससे स्टार्ट है, इस्तवार है। इस्तवार मतलब क्या है, आई से स्टार्ट है। तो ये जो है आई से लिया गया है पहला जो है, मतलब जैसे तो बहुत सारे विद्वान आ रहे थे, तो जिसके कारण जो है पहला जो है लेटर जो है, पहला लेटर जो है उसको देख के जो है लिखा जा रहा था। तो इसमें ये चीज़ देखने को मिला। उर्दू और जो हिंदी के कवियाँ जो है टोटल मिला के जो है 738 है। और सिंगल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं हिंदी के जो है वो है 72। और साथ ही साथ ये अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से लिया गया है। इधर थोड़ा आते हैं हम लोग कि इंदोई, क्या था इंदोई, जो ये जो ग्रंथ है तो ग्रंथ में कुछ कुछ शब्द हैं जो उसका मतलब होता है, अर्थ होता है। तो इंदुई का जो अर्थ होता है वो होता है हिंदवी, और हिंदवी जो है वो क्या है, हिंदी है। ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा नीचे आ जाते हैं कि इंदुई स्थानी। तो इंदुई स्थानी का जो अर्थ होता है वो होता है हिंदुस्तानी। क्या होता है, हिंदुस्तानी। तो हिंदुस्तानी का अर्थ जो है वो क्या है, उर्दू है। क्या है, उर्दू है। क्योंकि इन दोनों कवियों को ही मिला के जो है इस ग्रंथ में मतलब समन्वय है ये सारी चीज़, तो ये चीज़ देखने को मिलता है। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा नीचे आ जाते हैं, और साथ ही साथ जो है इसमें कोई भी काल विभाजन और नामांकन का कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। तो उसके बाद आ जाता है नीचे, बताया गया है शिव सिंह सेंगर। क्या है, शिव सिंह सेंगर। तो शिव सिंह सेंगर ने जो है शिव सिंह सरोज लिखा। और शिव सिंह सरोज कब लिखा, 1883 को। कब लिखा, 1883 को। उसके बाद आता है शिव सिंह सेंगर जो ग्रंथ लिखा गया है, तो इसमें कितने कवियों को समन्वय किया गया है। तो बताया गया ये इसमें जो है कवियों को जो संग्रहित किया गया है 1000 कवियों से अधिक कवियों को इसमें वर्णन किया गया है। साथ ही साथ इसमें समन्वय किया गया है, जिसके कारण बताया गया है
इसमें जो है इसकी रचना की बात की जाए तो 838 है। और साथ ही साथ टोटल कवियों की बात की जाए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखें कि 1000 से अधिक कवि जो है समन्वय है या फिर सम्मेलन है, जो भी हम लोग बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कितना है इसमें जो जीवन वृत्त का वर्णन किया गया है तो 1003 है। उसके बाद थोड़ा नीचे आ जाते हैं, इसमें क्या चीज़ का वर्णन है। ये जो चीज़ है ये क्या है, वर्णानुक्रम पद्धति। इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे जो हिंदी साहित्य का लेखन पद्धति था, तो उसमें आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये जो होती है पद्धति क्या चीज़ होती है। तो इसमें बात किए थे ये जो है वर्णानुक्रम पद्धति। और साथ ही साथ ये जो थे शिव सिंह सेंगर ने अपनी जो ग्रंथ होती है उसमें कोई भी काल विभाजन या फिर नामांकन का इन्होंने भी कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि जॉर्ज ग्रेसन ने भी प्रयास नहीं किया और साथ ही साथ इन्होंने भी कुछ प्रयास नहीं किया था काल विभाजन और नामांकन के बारे में। उसके बाद हम लोग थोड़ा आ जाते हैं नीचे आ जाते हैं थोड़ा, तो नीचे बताया गया है जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन है जॉर्ज ग्रियर्सन? तो जॉर्ज ग्रियर्सन जो होते हैं वो क्या चीज़ लिखते हैं, तो ये जो जॉर्ज ग्रियर्सन है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी रचना ग्रंथ लिखा जो है वो लिखा द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। और ये जो लिखा गया 1888 को लिखा गया। कब लिखा गया? 1888। उसके बाद आते हैं ये जो है किससे लिया गया? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसमें क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एशियाटिक बंगाल ऑफ सोसाइटी जो है किस ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं, तो किस ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। और साथ ही साथ ये क्या है? एक पत्रिका है। ये जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है ये एक पत्रिका है। इसमें बताया गया है ये जो थे ना, इसमें जो है पहली बार जो है काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया गया है। ऐसे आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी साहित्य के लेखन परंपरा से पूछा जाता है कि पहले इतिहासकार कौन है जिन्होंने अपना काल विभाजन और नामांकन का प्रयास किया है या फिर प्रारंभ किया है। तो पहले जो थे इतिहासकार जिन्होंने काल विभाजन और नामांकन का जो प्रयास किया है वो है जॉर्ज ग्रियर्सन। ये आप लोगों का क्वेश्चन में पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो बताया है ये जो है कौन है, यह है आपका जॉर्ज ग्रियर्सन। पहला काल विभाजन या फिर नामांकन की बात की जाए, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले प्रयास किया था काल विभाजन और नामांकन करने का। उसके बाद इसमें ये चीज़ देखने को मिलता है, जब इन्होंने काल विभाजन किया तो काल विभाजन करने के लिए इन्होंने 11 पुस्तक लिए, यानी 11 ग्रंथ भी हम लोग बोल सकते हैं। तो 11 ग्रंथ के माध्यम से इन्होंने जो है अपना काल विभाजन को खड़ा किया। और साथ ही साथ ये जो थे सर्वप्रथम यानी सबसे पहले जो थे इन्होंने ही भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा। भक्ति काल को जो है क्या काल कहा? स्वर्ण काल कहा। ये भी आप लोगों को पूछा जाता है कि स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? भक्ति काल को। और किसने कहा है सर्वप्रथम या फिर पहले किसने कहा है? तो ये कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे आ जाते हैं। उसके बाद है मिश्र बंधु। इसलिए जो है मिश्र बंधु, तो मिश्र बंधु विनोद ने भी अपनी एक ग्रंथ लिखी, वो लिखा था मिश्र बंधु विनोद। और मिश्र बंधु विनोद जो लिखा गया वो लिखा गया 1913 से 1934 को। ये भी प्रथम संस्करण और ये द्वितीय संस्करण है। उसके बाद आ जाते हैं थोड़ा इधर कि ये जो है जब काल विभाजन और नामांकन का जब प्रारंभ हुआ, क्योंकि इससे पहले जो थे जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्टार्ट किया और साथ ही साथ अलग अलग कवियों या फिर अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत रहा, तो इन्होंने भी कुछ अलग लिखा। जो इससे पहले हम लोग बात किए थे कि जॉर्ज ग्रियर्सन जो थे उन्होंने कुछ और लिखा, अब ये कुछ और लिख रहे हैं। तो इसमें बताया कि इन्होंने जब काल विभाजन किया मिश्र बंधु ने काल विभाजन किया, तो ये जो है काल को उन्होंने जो है 3 नहीं 5 भागों में बांट दिया। और 5 भाग जो है हम लोग आगे वाला वीडियो में जब आएंगे नए सीरीज के साथ, तो उस टाइम हम लोग बात करेंगे कि 5 जो है काल विभाजन कौन कौन से किए गए हैं इसके द्वारा, मिश्र बंधु के द्वारा।
उसके बाद ये जो है इन्होंने काल विभाजन को 5 भागों में बांटा और साथ ही साथ जो है इसके जो मिश्र बंधु ने जो मिश्र बंधु विनोद लिखा, इनमें जो है कवियों को कितना कवियों को समन्वय किया गया है, फिर जीवन वृत्त देखने को मिलता है। तो बताया गया है 4591 जो है कवियाँ जो है इसमें सम्मिलित है इनके ग्रंथ में, जो मिश्र बंधु विनोद है। और साथ ही साथ मिश्र बंधु विनोद जो लिखा गया है 1913 से 1934 को लिखा गया है। अब आ जाते हैं ये कि मिश्र बंधु के भाई, कि ये जो थे मिश्र बंधु के भाई या फिर मित्र भी हम लोग बोल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने इसका काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया, सपोर्ट किया कि ये जो है काल विभाजन और नामांकन में काफ़ी इन लोगों का योगदान रहा, जिसके कारण बताया गया है ये जो थे 3 भाई जो बोल सकते हैं मिश्र बंधु के, तो कौन कौन से थे। ये है पहले गणेश बिहारी, बी का मतलब बिहारी है, हमने शॉर्ट में ही आप लोगों को लिख दिया है। तो बताया गया है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो इन तीनों ने मिश्र बंधु का सहायता किया, सपोर्ट दिया और साथ ही साथ काल विभाजन और नामांकन करने लगे साथ ही में। तो कहीं ना कहीं मिश्र बंधु ने 5 काल विभाजन किए और साथ ही साथ इनको जो है काफ़ी सहायता मिला इन तीनों से। और साथ ही साथ इसमें हम लोग बात किए थे ये जो है मिश्र बंधु विनोद जो है ये जो लिखा गया 1913 को और 1934 को। उसके बाद थोड़ा हम लोग पढ़े थे कि कवियों की संख्या जो है 4591 है। उसके बाद हम लोग थोड़ा नीचे आ जाते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है इसमें क्या मत देते हैं और इसका क्या सिद्धांत रहता। तो इसमें बताया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इससे पहले भी हम लोग बात किए थे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे वो विधेयवादी पद्धति को अधिक उपयोगी मानते थे, क्योंकि विधेयवादी पद्धति जो है सबसे अलग था। क्योंकि इससे पहले हम लोग पढ़े थे वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति और साथ ही साथ वैज्ञानिक पद्धति पढ़े और साथ ही साथ विधेयवादी पद्धति। तो विधेयवादी पद्धति जो है वो काफ़ी अलग है, उन सबसे काफ़ी अलग है जो फ्रेंच के विद्वान तेन ने दिया था। तो कहीं ना कहीं यही जो है विधेयवादी पद्धति को शुक्ल ने भी मान्यता दिया और साथ ही साथ शुक्ल ने अपने ग्रंथ में भी इसको स्थान दिया और अलग अलग चीज़ों में इन्होंने टिप्पणी भी किया, जिसके कारण जो है इन्होंने विधेयवादी पद्धति को अपनाया था। उसके बाद हम लोग थोड़ा आ जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, जो ये जो था साहित्य जो था इसका जो हिंदी साहित्य का इतिहास था, उन्होंने उसको जो कहा इन्होंने कि कहा हिंदी का शब्द सागर है। क्या है हिंदी का शब्द सागर की संख्या या फिर भूमिका दिया। तो भूमिका दिया उस समय जो है भूमिका देने के पश्चात इन्होंने कहा हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या कहा है इसको कहा है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके कारण बताया गया कि इन्होंने जो है अपना ग्रंथ जो लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और हिंदी साहित्य का इतिहास जो है 1929 को लिखा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है किसने लिखा है या फिर कब लिखा है या फिर कौन लिखा है। तो कहीं ना कहीं ये सारे चीज़ जो है हम लोग को देखने को मिलता है। तो हम लोग थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ का जिक्र किए इससे पहले हमने। तो पहले हम लोग बात किए थे कि हिंदी साहित्य के लेखन परंपरा पे, कि हिंदी साहित्य के लेखन परंपरा जो है कौन कौन स्टार्ट किया था इसको प्रारंभ करना या फिर जो है शुरुआती तौर से इसको स्टार्ट करना। तो पहले जो थे गारसादा तारसी थे, इन्होंने इस्तबार दलाल इतरेल इंदु इंदु अस्ताकी लिखा 1839 से 1847 को। साथ ही साथ इस ग्रंथ में 2 कवियों को अपनाया गया, पहला था उर्दू के और दूसरा जो है हिंदी के। तो हिंदी और उर्दू के टोटल मिलाकर जो कवियाँ थे वो 738 थे, जिसमें से बताया गया है हिंदी के जो कवि थे वो 72 थे और साथ ही साथ जो है ये अंग्रेजी वर्णमाला से लिया गया है। क्योंकि इससे पहले भी हम लोग बात किए थे कि जो है वर्णानुक्रम पद्धति या फिर वर्णमाला पद्धति भी हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ये जो है इसमें जो ग्रंथ का नाम लिया गया है, तो ग्रंथ का जो है इंदुई का कुछ अर्थ होता है, कुछ शब्द जो इसमें लिया गया है तो जिसका अर्थ होता है इंदुई का मतलब होता है हिंदवी, और हिंदवी जो है वो क्या है हिंदी है। और साथ ही साथ हिंदुस्तानी की बात की जाए तो ये है हिंदुस्तानी, क्या है हिंदुस्तानी, और हिंदुस्तानी जो है वो उर्दू है। ये तक हम लोग बात किए थे यहाँ तक। तो इसमें जो है काल विभाजन और नामांकन का कोई भी प्रयास नहीं किया गया। उसके बाद थोड़ा नीचे आ जाता है हम लोग
तो बताया गया है शिव सिंह सेंगर जो थे, शिव सिंह सेंगर ने भी शिव सिंह सरोज लिखा, 1883 को लिखा। साथ ही साथ इसमें 1000 कवियों से भी 1000 कवियों जो है देखने को मिलता है, और साथ ही साथ 1000 से ज़्यादा कवि जो है इसमें समन्वय है, जो जिसमें बताया गया कि जीवन वृत्त जो है ये जो है शिव सिंह सरोज में, तो शिव सिंह सरोज में जो है 1003 कवियों को जीवन वृत्त जो है उसको स्थापित किया गया है, यानी जो है जो कवि जो है 1003 जो है समन्वय किया गया है इस शिव सिंह सरोज जो ग्रंथ है इसमें। उसके बाद बात की जाए रचना की, तो इनका जो रचना देखने को मिलता है कि शिव सिंह सरोज जो है रचना जो है इसके अंतर्गत कितने कवियों ने रचना किया है और साथ ही साथ कितने रचने देखने को मिलती हैं, तो जो है 838 जो है रचना देखने को मिलता है। तो ये भी जो था वैसे ही था, क्योंकि इससे पहले भी हम बात किए थे कि घाटादार ताशी और जो शिव सिंह सेंगर था, तो इन दोनों ने ही जो है वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया था। तो जिसके कारण जो है यह जो है काल विभाजन और नामांकन का इन्होंने भी कोई प्रयास नहीं किया। उसके बाद जॉर्ज गिरेसन आ जाते हैं, और जॉर्ज गिरेसन पहले इतिहासकार रहते हैं कि काल विभाजन और नामांकन, और साथ ही साथ इन्होंने 11 पुस्तकों के माध्यम से जो है काल विभाजन किया। कितने पुस्तकों के माध्यम से? 11 पुस्तकों के माध्यम से। और साथ ही साथ इन्होंने सर्वप्रथम जो है भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा। और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ देखने को मिलती है, और एक चीज़ देखने को मिलती है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से जो है ये जो है समन्वय है इसके ग्रंथ में, जो गार्षादा ताशीनी जॉर्ज गिरेसन ने जो लिखा है, तो इसमें जो है ये चीज़ समन्वय है। ये जो पत्रिका है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो ये चीज़ जो है इसके ग्रंथ में समन्वय है। उसके बाद आ जाता है आगे। उसके बाद हम लोग बात किए थे मिश्र बंधु ने भी जो है अपना ग्रंथ लिखा, और वो कब लिखा था? 1913 से 1934। और इसमें जो है इसके ग्रंथ में जो है कितने कवियों का जीवन वृत्त देखने को मिलता है? 4500 जो है 4591 है, तो कहीं ना कहीं 4591 देखने को मिलता है। और साथ ही साथ इसमें बताया गया, इसमें भी काल विभाजन का प्रयोग किया गया, और साथ ही साथ जो है मिश्र बंधु ने अपने काल विभाजन को 5 वर्गों में बांटा। साथ ही साथ इसके जो भाई थे, यानी मित्र भी हम लोग बोल सकते हैं, भाई या मित्र भी बोल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो थे इनका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, सहायता किया, जिसके कारण इन्होंने जो काल विभाजन था वो उसको किया। उसके बाद थोड़ा आ जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल पे। तो बताया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा 1929 को, और साथ ही साथ जो है इन्होंने विधेयवादी पद्धति से लिया है, और साथ ही साथ एक शब्द का प्रयोग किया है जो क्या है? हिंदी शब्द सागर। क्या है? हिंदी शब्द सागर। और साथ ही साथ इसका जो है भूमिका निभाने लगे, जिसके कारण जो है इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास कहा, और हिंदी साहित्य का इतिहास जो है 1929 को लिखा गया। अगर ये वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।